बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत सारे काश्तकारों का ये सवाल है कि जी हम पोटाश के हवाले से जब यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। महकमा ज़राअत की सिफारिशात देखें तो वो कहते हैं जी पोटाश की बोरी SOP या MOP बिजाई के बाद डाल दें गंदम के अंदर, और हम मुख्तलिफ पेस्टिसाइड कंपनीज वालों को देखते हैं तो वो सारा फोलियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, या वो कहते हैं 25 किलो वाली पोटाश ही इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो इस हवाले से हमारी कन्फ्यूजन दूर की जाए। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसके बाद आपको दोबारा से पूछने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं FSC के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में या FSC जब कर रहे थे उस वक्त मुझे शुरू से चाय पीने का काफ़ी शौक़ था। मैं अभी भी 5-6 कप चाय पी जाता हूँ, तो मेरी आदत है, वो अच्छी हो या बुरी। अच्छा, तो मैं बिल्कुल सिंगल पसली हुआ करता था। उसकी वजह क्या थी कि मुझे जो भी बंदा मिलता था, ओहो यार आप इतनी चाय पीते हो, आप तो मर जाएंगे, आपके तो बच्चे ही नहीं होने। अच्छा, तो बंदा नेचुरल है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बंदा स्ट्रेस ले जाता था, चाय जो है वो पीता भी था और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता था कि खौफ से पी रहा हूँ कि मैं गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, एक दिन ना मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक आर्टिकल था कि जब भी किसी पेशेंट को उसकी मरगूब ग़िज़ा जो चीज़ उसे पसंद है अगर वो खिलाई जाए तो उसकी रिकवरी में उसकी सेहत पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। अब ये शुगर वाला, हार्ट अटैक वाला, ऐसी आपने उसको हर किसी के ऊपर जनरल नहीं आपने फिट कर देना। मिसाल के तौर पर एक बंदे को बुखार है, उसका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो जो उसकी सबसे मरगूब ग़िज़ा होगी वो उसे ज़रूर पसंद करेगा। तो यानी अगर उस बंदे को वो चीज़ मुहैया की जाए, खिलाई जाए, तो उसकी सेहत पर पॉजिटिव असरात आते हैं, वो जल्दी रिकवर होता है, बजाय इसके कि कोई ऐसी कड़वी चीज़ें आप उसे पिला रहे हैं जो पहले से ही उसे नागवार गुजर रही हैं। तो उस दिन से मैंने ये टेंशन जहन से निकाली कि चाय पीने से जो होता है होने दें, बजाय इस स्ट्रेस में रहने से जो मैं, अगर मुझे चाय पसंद है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है तो मैं पीऊँगा। मैंने इसको अपने जहन पर सवार करना छोड़ दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए ये जो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, एक चीज़ से खौफजदा करना, दूसरी की तरफ राग़िब करना, आप इनको जहन से ज़रा साइड पर निकाल दें। सिर्फ मेरी ये बात जहन में रख लें, पोटाश आपने ज़मीन में डाल दी, कहीं नहीं जाती, लीचिंग वाला कंसेप्ट ही भूल जाए। पोटाश पे मस्बत चार्ज है, हमारी ज़मीनों पर नेट चार्ज जो है वो मनफी है, तो लीचिंग वाला काम ही ख़त्म। पोटाश की कोई गैस ही नहीं बनती कि ये गैस बन के उड़ जाए। ठीक है, अगर महकमा ज़राअत कहता है कि आप बिजाई के वक्त एक बोरी SOP या MOP डाल दें तो ठीक कहता है, मगर मेरा आपको ये मशवरा ज़रूर है कि अगर आपकी ज़मीन कलर से मुतासर है तो आपने MOP इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर आप कोशिश करें कि आप पोटाश का इस्तेमाल 3 किस्तों में करें, यानी उसका 33% बिजाई के वक्त, 33% पहले पानी पर और 33% दूसरे पानी पर। दूसरे पानी से मुराद, क्योंकि ऐसी ज़मीनों में तो दूसरा पानी बहुत जल्दी लग जाता है। मेरे कहने का मकसद है कि तीसरा हिस्सा आपने बिजाई के वक्त डाल देनी है पोटाश। अच्छा, उसके बाद जो उसके बाकी 2 हिस्से बचेंगे उनमें से एक हिस्सा आपने उस वक्त डालनी है जब आपकी फसल तकरीबन यानी कि 30-35 दिन की हो जाती है, उस वक्त डाल देनी है। और फिर जब आपकी फसल 80-90 दिन पर जाती है, उस वक्त जो आप पानी लगाएंगे उस वक्त आपने डाल देनी है। तो इससे आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। ये एक रिसर्च पेपर है, मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर यह देखा गया है कि जो पहले 50 दिन थे, यानी जो शुरू में पोटाश डाली गई थी, जो प्रोडक्टिव टिलर बनने का बेहतरीन मरहला होता है, तो उससे क्या हुआ, फी मुरब्बा मीटर सिट्टों की तादाद में इजाफा हुआ, जबकि इसके बाद डाली गई से सिट्टों की तादाद में सिग्निफिकेंट जो है वो रिजल्ट नहीं मिले। वजह कि बाद वाली पोटाश तो जो बन गया है ना प्रोडक्टिव टिलर, उसी को वो सपोर्ट करेगी ना। तो अगर हमने पोटाश से भरपूर फायदा लेना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्टिव टिलर बढ़वाने हैं। और नंबर ऑफ प्रोडक्टिव टिलर कब बढ़ते हैं, जब टिलरिंग कामल हो रहा होता है, क्योंकि पोटाश का और नाइट्रोजन का आपस में एक मस्बत रिलेशन है कि जो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, अगर पोटाश भी साथ इस्तेमाल हो तो एक तो नाइट्रोजन की दस्तियाबी बेहतर होती है, दूसरा
वो जो पौधे के अंदर सख्ती पैदा होती है उससे प्रोडक्टिव टिलर्स जो है, जानदार टिलर जिनके ऊपर सिट्टा लगता है, उनकी तादाद में इजाफा होता है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, 50% पोटाश पहले 50 दिनों में और 50% पोटाश 51 से 100 दिनों में। 100 दिन पर जाके आपने पोटाश खत्म कर देनी है। अब आपकी मर्जी इन 100 दिनों में 10 किस्तें कर लें, आपकी मर्जी 5 कर लें, 4 कर लें, 2 कर लें या 1 कर लें। अगर आपकी ज़मीन रेतली नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक सारी पोटाश बिजाई के वक्त डाल दें। आप बिजाई के वक्त एक बोरी SOP डाल कर देखें और फिर देखिएगा कि प्रोडक्टिव टिलर्स में कितना इजाफा होता है। तो इसमें मैं महकमा की इस सिफारिश से एग्री करता हूँ कि जो पोटाश अगर आप SOP की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम की फसल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे बिजाई के वक्त अगर आप पूरी बोरी डाल देते हैं तो जानदार टिलर्स बनते हैं और आपकी पैदावार में भरपूर इजाफा होता है। अब रही बात कि ये जो 50 किलो वाली एंग्रो की मिलती है या FFC की मिलती है, जो सेहतमंद ज़मीनें हैं ना उनमें आप यही डालें, कोई परेशानी लेने वाली ज़रूरत नहीं है। कोई इतने ज़्यादा इसके अंदर क्लोराइड्स नहीं होते कि आपकी ज़मीन का बेड़ा गर्क कर दें। जो कलर से मुतासरा ज़मीनें हैं वहाँ पर थोड़ा एहतियात करें तो बेहतर है, वरना जो सेहतमंद ज़मीनें हैं वहाँ पर आप MOP भी डाल सकते हैं, वहाँ पर आप SOP भी डाल सकते हैं गंदम की फसल के अंदर। अच्छा, अब जो 25 किलो वाली है वो ज़रा महंगी पड़ जाती है, तो अगर आपने शुरू में बिल्कुल डाली ही नहीं है तो फिर आप वो 25 किलो वाली बेशक आप पहले पानी पर 12.5 किलो दे दें और इसी तरह फिर जब गोब पर आए फसल उस वक्त 12.5 किलो दे दें तो भरपूर ज़रूरत पूरी हो जाती है। वैसे अगर ज़मीनों के अंदर पोटाश की कमी ना हो तो पोटाश का एक फोलियर स्प्रे ही काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन के अंदर 161 ppm से कम है पोटाश का लेवल, तो फिर आप 12.5 किलोग्राम पोटाश इस्तेमाल करके गोब की हालत पर, यानी 80, 90, 100 दिन से पहले पहले आपने इस्तेमाल कर लेनी है, तो आप पोटाश की कमी पूरी कर सकते हैं और भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। फिर जाते जाते वही बात कहूँगा, जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। आपने सिर्फ ये बात जहन में रखनी है कि पहले 100 दिन में जब आपके पास पैसे आए, जब आपको मौका मिले, आपने पोटाश इस्तेमाल कर लेनी है।